नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके ही सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। एक दर्शक ने एक कमेंट किया था, उसमें उन्होंने पूछा था कि अगर मुझे नया मेडिकल स्टोर खोलना है तो कितने रुपए की दवा मुझे एक मेडिकल स्टोर में रखना चाहिए। दरअसल ये क्वेश्चन आधा अधूरा है, अज्ञानता से भरा हुआ है। इसमें आपकी गलती नहीं है कि आपको अभी समझ नहीं है। मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए आज की वीडियो शूट कर रहा हूं। देखिए, पहली बात तो अगर आप एक नया मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं तो आपको 3-4 चीजें हैं जो ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज, आपको जब आप परचेजिंग करने के लिए जाएं तो आप ओवर स्टॉक कभी ना करें। बहुत ज्यादा दवाइयां कभी ना खरीदें, कभी किसी एक पार्टिकुलर दवा पर बहुत ज्यादा पैसे कभी भी इन्वेस्ट ना करें। आपको अगर टैबलेट फॉर्म में है तो 4-5 स्ट्रिप, अगर सिरप फॉर्म में है तो 4-5 फाइल, अगर इंजेक्शन है तो 4-5 वाइल से अधिक नहीं लेना है। मतलब आपको एक दवा पर ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने, आपको फोकस करना होगा कम से कम पैसे में आपके पास रेंज ज्यादा हो पाए अगर आप एक नया मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं तो पहली बात, कभी भी ओवर स्टॉक ना करें। इसके अलावा दूसरी चीज क्या है, जब आप अपने स्टॉकिस्ट के पास जाएं तो चीजें क्लियर कर दें कि भैया हमें लॉन्ग एक्सपायरी की दवा ही दे। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी कुछ स्टॉकिस्ट क्या करते हैं कि जो नए लोग होते हैं वो जानकारी नहीं होती है तो वो उन्हें जो नियर एक्सपायरी होती है वो पकड़ा देते हैं और आप जान भी नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि चीज क्लियर करनी, भैया हमको लॉन्ग एक्सपायरी दें। पहली चीज, ओवर स्टॉक नहीं करना है। दूसरी चीज, आपको एक्सपायरी देख कर लेनी है। अब आते हैं आपके सवाल पर कि कितने रुपए की दवा लें। देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कितने रुपए की। मैं आपको बता दूं कि जब आप एक मेडिकल स्टोर खोलने जा रहे हैं तो आपको कुछ कैटेगरीज पे काम करना है। आपको कैटेगरी वाइज दवा लेनी है और आपको फोकस ये करना है कि आपके पास रेंज हो जाए, आपके पास सभी कैटेगरी की कुछ ना कुछ दवाइयां हो जाए। उसके बाद आप मार्केट की डिमांड के हिसाब से दवाइयां मंगा सकते हैं। अब देखिए, कुछ कैटेगरीज हैं, मैं उसके आपको बता रहा हूं, आप उसे चाहें तो नोट कर लें। पहली कैटेगरी एंटीपायरेटिक, इसके अलावा एनाल्जेसिक, दर्द बुखार की दवाइयां जो होती हैं। इसके बाद आप हाइपर एसिडिक दवा सकते हैं, जैसे कि हम जिसे DSR बोलते हैं, गैस की दवाइयां जो होती हैं। इसके अलावा आप डायबिटीज की दवाई ले सकते हैं। इसके अलावा आप BP, हाइपरटेंसिव दवाइयां रख सकते हैं। इसके अलावा आप OTC ब्रांड, मतलब कि ओवर द काउंटर, जो दवाइयां कस्टमर अपने आप आकर के आपसे खरीदता है, जैसे कि इस समय च्यवनप्राश वगैरह बिकते हैं, विक्स टॉफी हो गई, स्ट्रेप्सिल हो गया, बच्चों का जो दूध होता है, वो सारी चीजें ओवर द काउंटर होती हैं, तो आप ये रख सकते हैं। इसके अलावा आप एंटी वर्टिगो, मतलब जो चक्कर में दवाई यूज होती है, एंटी स्पाज्मोटिक, जो पेट दर्द में इस्तेमाल की जाती है, एंटीबायोटिक, बहुत इंपॉर्टेंट जो दवा होती है आपकी दुकान की, एंटीबायोटिक में आपको रखनी पड़ेगी। इसके अलावा आप आ जाइए पीडिया रेंज में, बच्चों की दवाओं में आपको बच्चों के बुखार की दवाइयां, एंटीपायरेटिक। इसके अलावा आपको बच्चों के पेट दर्द की दवाइयां। इसके अलावा जो है आप कुछ एंटीबायोटिक्स रख सकते हैं। इसके अलावा सर्दियों की सीजन आ चुका है तो आपको खांसी की एंटी टिश्यू भी रखनी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ चीजें हैं, जैसे सर्दियों में सांस फूलने की समस्या ज्यादा होती है तो आप जो कुछ इनहेलर्स, कुछ रोटाकेस वगैरह रख सकते हैं। इसके अलावा एंटी एलर्जी दवाइयां आप दुकान पर रखें जब आप नई दुकान खोल रहे हैं तो। इसके अलावा इंजेक्शन फॉर्म में आप आ जाइए। इंजेक्शन फॉर्म में आप पेन किलर रख सकते हैं, आप जो है एंटी स्पाज्मोटिक रख सकते हैं, आप हाइपर एसिडिक दवा रख सकते हैं। ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो आप रखें हल्की फुल्की। इसके बाद जैसे जैसे आपका समय बीतेगा, आप मार्केट की डिमांड को समझते हुए आप चीजों को, दवाई को और बढ़ा सकते हैं। जो ज्यादा बिकती हैं वो ज्यादा मंगा लें, जो कम बिकती है वो कम मंगा लें। अब जो मैंने आपको कैटेगरीज बताई, इन सभी कैटेगरीज के लगभग लगभग आप 3,000 रुपए की दवा ले लें। मतलब आप एंटीपायरेटिक 3,000 रुपए की ले लें, आप हाइपर एसिडिक 3,000 ले लें, आप एंटासिड्स 3,000 की ले लें, आप वर्टिगो की 3,000, मतलब जितनी मैंने कैटेगरी बताई है, इन सभी कैटेगरीज की आप लगभग मोटा मोटा मान के चलिए कि आप 3,000 रुपए की दवा लेने। अगर मैंने आपको 15 कैटेगरी बताई हैं तो लगभग वो 50,000 रुपए दवा आसपास आप अगर ले लेंगे तो ये मेरे ख्याल से सफिशियंट होगा एक नए मेडिकल स्टोर के लिए। तो इस तरीके से आपको जो सवाल था कि मैं कितने रुपए की दवा खरीदूं, तो मेरा ये जवाब है कि लगभग आप इन सारी कैटेगरीज की 2 से लेकर के 3,000 दवा कर लेंगे आप, तो आप एक मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। मैं सिर्फ अभी दवा की ही बात कर रहा हूं, मैंने कोई इसमें रैक काउंटर की बात नहीं की है। तो आशा करता हूं कि आपका जो सवाल था उसका जवाब आपको मैंने दे दिया हो। फिलहाल आज की वीडियो में तो बस इतना ही, मिलता हूं किसी और वीडियो में। अभी तक इस वीडियो में इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर दवाओं के बारे में, आपके हेल्थ के बारे में, मेडिकल स्टोर के बारे में रेगुलर वीडियो विद हाई एनर्जी, पूरे एनर्जी में बनाने की कोशिश करता हूं। तो फिलहाल आज की वीडियो में तो बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।